आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। आपसे अपील है कि आप सावधान और सतर्क रहें। 15 से 18 साल के किशोर और अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ गई हैं। बचाव के लिए कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के युवा नवाचार कर देश को आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री कल सीहोर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन वितरित करेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कल। प्रदेश में होंगे अनेक कार्यक्रम और संस्कृति विभाग तथा साहित्य अकादमी ने घोषित किए सालाना पुरस्कार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ संवाद में कहा कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों का नेतृत्व युवा कर रहे हैं और ये देश को नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये गर्व की बात है कि देश के युवा नवाचार कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सभी युवाओं से अपील की है कि वे आगे आएं और लोकल के लिए वोकल अभियान को सफल बनाएं। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की सफलता का श्रेय देश के बच्चों को दिया। श्री मोदी ने कहा कि इन्होंने बाल सैनिक बनकर अपने परिवार को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 वर्ष से 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 6 क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। ये क्षेत्र हैं नवाचार, समाज सेवा, शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति तथा वीरता। पुरस्कार में 1 पदक, 1 लाख रुपए नकद और प्रमाण पत्र दिया जाता है। पुरस्कार विजेता गणतंत्र दिवस परेड में भी भाग लेंगे। अनूपपुर जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 11वीं की वनीता दास को भी ये पुरस्कार मिला है। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि अच्छा काम हमेशा सराहा जाता है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे ये चांस मिला मोदी जी से बात करने का, मोदी जी को सुनने का चांस मिला मुझे। इस अवार्ड के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। आज उन्होंने जैसा कि बताया, ये तो बस स्टार्टिंग है, अभी तो और आगे जाना है, अभी और भी ज़्यादा कठिनाई आएंगी जीवन में, उसको पार करना है। और उन्होंने जो सबसे बड़ी बात की कि अभी जो एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं सोसाइटी की हमसे, उस एक्सपेक्टेशंस को एज ए बोझ नहीं लेना है, उसको एज ए इंस्पिरेशन लेना है और उस पर काम करना है। वहीं इंदौर के अभि शर्मा को भी ये पुरस्कार मिला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 25 जनवरी को प्रातः 10 बजे पोषण अभियान में सीहोर जिले की 1415 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 50 पर्यवेक्षकों को स्मार्टफोन का वर्चुअली वितरण करेंगे। स्मार्टफोन से पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन का उपयोग कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में दी जाने वाली सेवाओं की दैनिक जानकारी प्रेषित की जाती है। ये जानकारी ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर साझा की जाती है। पोषण ट्रैकर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी केंद्र में दर्ज सभी हितग्राहियों की सूची अपने मोबाइल पर कहीं भी किसी भी समय देख सकती हैं। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के संचालन के लिए नेट कनेक्टिविटी के लिए प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 200 रुपए प्रतिमाह का भुगतान किया जा रहा है। इसके अलावा 500 रुपए तक की राशि प्रोत्साहन के रूप में भी दी जाएगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल 25 जनवरी को राष्ट्र के नाम संदेश जारी करेंगे। दूरदर्शन नेशनल और आकाशवाणी पर शाम 7 बजे से इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के न्यूज ऑन एआईआर ऐप, ट्विटर और फेसबुक प्लेटफॉर्म पर भी राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संदेश सुना जा सकता है। राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम संदेश के कारण कल शाम के प्रादेशिक समाचार शाम 7 बजे के स्थान पर राष्ट्रपति के संबोधन के तत्काल बाद प्रसारित होंगे।
12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कल मनाया जाएगा। मतदाता दिवस का इस वर्ष का मुख्य विषय है चुनाव को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। दिल्ली में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू होंगे। वहीं प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम कल भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल मंगूभाई पटेल होंगे। समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा और नए मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र सौंपे जाएंगे। संस्कृति विभाग द्वारा कल शाम 6:30 बजे रविन्द्र भवन में अलंकरण समारोह और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। अलंकरण समारोह में डॉक्टर विनय राजाराम को वर्ष 2019 और मनोज श्रीवास्तव को वर्ष 2020 का राष्ट्रीय कबीर सम्मान, शिव कुमार तिवारी को वर्ष 2019 और डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी को वर्ष 2020 का राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान, कैलाश मंडलेकर को वर्ष 2019 और डॉक्टर विजय मनोहर तिवारी को वर्ष 2020 का राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान, सुश्री जाकिया मसदी को वर्ष 2019 और प्रोफेसर अली अहमद फातमी को वर्ष 2020 का राष्ट्रीय इकबाल सम्मान और सत्यनारायण सत्तन को वर्ष 2021 का राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में प्रदेश और देश के सुप्रसिद्ध कवि अपनी प्रस्तुति देंगे। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी ने भी 2018 और 2019 के लिए प्रदेश की 6 बोलियों के साहित्यिक कृति पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। पुरस्कार के रूप में 51,000 रुपए की राशि दी जाती है। उत्तरी इलाकों में बने अलग अलग वेदर सिस्टम के कमजोर पड़ने के साथ हवा का रुख एक बार फिर बदल गया है और प्रदेश एक बार फिर ठंड की गिरफ्त में आ गया है। प्रदेश के विभिन्न इलाकों में पिछले 2-3 दिनों से छाए बादल अब छटने लगे हैं और दिन और रात का पारा एक बार फिर से लुढ़कने लगा है। आज राजधानी समेत ग्वालियर संभाग, सागर संभाग दिन के समय तेज और ठंडी हवाएं चली। इससे दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आज भोपाल में न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से कम है। राजधानी में हवाओं की अधिकतम रफ्तार भी 24 किलोमीटर प्रति घंटा तक रही। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच कलेक्टर ने ग्राम पंचायत धारडी के ग्राम रोजगार सहायक कालूराम रेगर को कर्तव्य के प्रति लापरवाही और उदासीनता बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। गुना जिले के म्याना अंतर्गत लहरकोटा में आज राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया गया। बैतूल जिले में सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर अमनवीर सिंह बैस ने जिले के 37 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 3 दिन में जवाब मांगा है। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने मंदसौर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण हितग्राहियों के लिए बधाई संदेश का वाचन आवास चौपाल के दौरान किया। शिवपुरी में आज गणतंत्र दिवस की सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बुलेटिन के अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना बेहद जरूरी। नमस्कार।